Hi friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratibha Education. Now I am going to discuss about semester 1. About semester 1, but it's semester 1 not only for BCom, BBA, but it is also for BSc, BCA, B.Ed, everyone. And आगे भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि बीकॉम सेम 1 के लिए जो बता रहा हूँ वही आगे जाके बीकॉम सेमेस्टर 4 और 6 और एमकॉम की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें यही प्रोसीजर, यही चीज़ होने वाली है। तो ये वीडियो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है। तो ये ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। क्यों? क्योंकि आज की डेट का यहाँ लिखा है 9, आप लोग ये डेट पढ़ सकते हो, 9 अप्रैल 2021। उसका एक रिजोल्यूशन है मेरे पास, उसमें कुछ डिस्कशन किया है। यहाँ लिखा है कि भाई सेमेस्टर 1 ऑनलाइन परीक्षा माटेना विकल्पनी पसंदगी, यानी ये खाली सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए है, बट ये सेमेस्टर 1 के लिए नहीं, सबके लिए रहेगा। बट सेमेस्टर 1 स्टूडेंट जो भी है वो केयरफुली, क्योंकि वो लोग पहली बार ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बीकॉम, बीबीए, मैंने जो बताया बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, बीएड, सभी सेमेस्टर 1 जो है वो ऑफलाइन परीक्षा जो नहीं दे रहे, ऑनलाइन परीक्षा जो देने वाले हैं उसके लिए ये है। ऑनलाइन चूज करेंगे उसके लिए। ऑनलाइन परीक्षा जो होगा वो इसमें एमसीक्यू ही होंगे। देन उसमें एमसीक्यू जो होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, यानी 50 मार्क्स के एमसीक्यू का मतलब क्या होगा कि आपके पास 50 मार्क्स की है और आपको 50 मिनट मिलने वाली है। 1 मिनट एक एमसीक्यू, एक एमसीक्यू आएगा, वो आप अटेंड करोगे, 1 मिनट खत्म होगी, उसके बाद दूसरा एमसीक्यू आएगा। ये मैंने शॉर्ट में एक चीज आपको बता दी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्नों की कुल संख्या 50, आपका जवाब 50, प्रति प्रश्न गुण 1, कुल गुण 50, 1 मिनट प्रति प्रश्न, 50 मिनट। बट यहाँ पे पहला प्रश्न जब पूछा जाएगा, जब तक 1 मिनट उसकी खत्म होगी, भले आपने 20 सेकंड में आंसर दे दिया, भले आपने 2 सेकंड में आंसर दे दिया, बट वो 1 मिनट खत्म होगी, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये याद रखना है आपको। उसके बाद आगे जाते हैं कि भाई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। देन आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मिलेगी। देन उसके बाद आप प्रश्न देखा तो बंद ही, जैसे यानी वो क्वेश्चन देखना बंद हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, बट एक आने के बाद ही दूसरा आएगा, ये याद रखना है खास। देन उसके बाद जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा आपका मांगता हो तो विकल्प, यानी आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो ही आपके लिए ये है, बाकी नहीं है। और आपके लिए ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है registered.gueexam.com, यानी उसके ऊपर जाके आपको एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा आपको, तो आपको जाके अपना नाम लिखना है, देन एनरोलमेंट नंबर लिखना है, देन आपनी तभी परीक्षा जेवी विगतो दर्शावानी, यानी आपकी जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो भी, यानी मेनली तो आपको नाम और एनरोलमेंट नंबर ही लिखना है। देन उसके बाद आपको नाम एनरोलमेंट में अगर कुछ भी डिफरेंस लगता है कि भाई गलत लिख दिया या गलत लिखा गया या मेरे से गलती हो गई, सो एट दैट टाइम आपको यहाँ पे ईमेल करना है help@guexam.com, उसके ऊपर आपको मेल करना है। देन ये जो आपने प्रोसीजर कर ली, उसके बाद आपको ईमेल या मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा वहां पे नंबर मंगा होगा, आपसे मांगा होगा वहां पे, वो नंबर जो है मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जो आपने रजिस्टर मोबाइल किया होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको जो है वो आपको मैं आपको फिर વેરીફાઈ કર્યા બાદ આપ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે દર્શાવેલ આપેલી વિગતો માટે આઈ એગ્રીનું બટન અને સબમિટ ક્લિકનું કરવાનું રહેશે। यानी आपको वेरीफाई करना है, पूरा अपना फॉर्म देख लेना है, फिर ओटीपी सबमिट करना है। ओटीपी निकलने के बाद आई एग्री एक बटन होगा, वो क्लिक करने के बाद आप लोग ऑनलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन इसमें लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा माटेની આપણી નોંધણીની સફળતાપૂર્વક થયાનો હોવાનો એક મેસેજ मोबाइल और ईमेल, मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे आपको मैसेज मिलेगा। अगर आपको ईमेल में नहीं आया तो आपको जाके जंक या स्पैम में भी चेक करना होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। देन आई एग्री करने के बाद यहाँ पे आगे है 11 पॉइंट में ऐसा है कि भाई जो मोबाइल नंबर या ईमेल आपने दिया है बराबर वही आपको कंटिन्यू रखना है। પોતાના જ મોબાઈલ નંબર અને ईमेल આપવા માટે દાખલ કરવા અંગે તકેદારી રાખવી, यानी अपना ही देना है मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। देन आपने एक बार अगर ऑनलाइन पसंदगी कर ली, एक बार पसंदगी आप्या बाद पसंदगी बदली शकाશે नहीं, यानी एक बार आपने अगर
फर्स्ट टाइम ऑनलाइन चूज किया है तो यू हैव टू गिव द एग्जाम फॉर ओनली ऑनलाइन। आप लोग ऑनलाइन ही चूज कर सकते हो आगे जाके भी। देन अब बहुत इंपॉर्टेंट, આ પસંદગી 17 એપ્રિલ 2021 સુધીમાં આપી દેવાની રહેશે। જેમણે આ પસંદગી આપેલ નથી તેમની ઓફલાइन પરીક્ષામાં સમાવેશ થશે। यानी ऑटोमेटिकली अगर 17 अप्रैल तक आप फॉर्म नहीं भरते हो तो आप ऑफलाइन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन ये जो उसका है, ये एग्जाम कब होगी या उसका जो टाइम टेबल है, सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। देन ये जो है यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम चूज करने के बाद 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 10 मार्क्स के कुछ आपको एक जनरल नॉलेज के एक तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ट्रायल के लिए, उसको ट्रायल टेस्ट बोलते हैं। वो आपको मेल में ही इन्फॉर्म किया जाएगा। वो ट्रायल टेस्ट के लिए आपको जितनी भी बार ट्रायल करनी हो 10 मार्क के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाएगा 21, 22 को, ये याद रखना है। देन उसके बाद 20 अप्रैल को, 28 अप्रैल को आप लोगों की मॉक टेस्ट होगी। इट इज कंपलसरी, मॉक टेस्ट नहीं दोगे ऑनलाइन एग्जाम देने को नहीं मिलेगी। इट इज कंपलसरी, याद रखना। किसी को भी ना पता हो ये बात गलत है, यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि आप लोग मॉक टेस्ट दोगे देन एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम। और ये चीज सभी सेमेस्टर 1 जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पहली बार देने के कारण नहीं पता होगी, तो ये माइंड में बैठा लो आप। बाकी सेम 4, 6 वाले आगे एग्जाम दे चुके हैं तो दे आर एक्सपीरियंस पीपल, एमकॉम वाले भी दे चुके हैं तो दे आर एक्सपीरियंस पीपल। देन मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देनी है। उसमें फेल या पास डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो इतना इफेक्ट नहीं करता आपके लिए। बट मॉक टेस्ट नहीं दोगे एलिजिबल नहीं होगे। रिपीटेडली मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, कई स्टूडेंट मॉक टेस्ट को लिबरल लेते हैं, ऐसा मत करना। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ रेड अक्षरों में काफी कुछ लिखा गया है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी परीक्षा में चालू तुम्हारा 10 मिनट पहले आती है, 10 मिनट्स के पहले ही आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने उस समय के हिसाब से लॉगिन नहीं किया है, राइट, या उसके बाद लॉगिन कर रहे हो आपको, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 50 मिनट यानी 50 मिनट। देन विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक के बहाना कोई पण स्रोतना द्वारा મળેલી કોર્સની નોટનો ओके कुछ भी आपको लेके बैठना नहीं है, आपको अपने आप एग्जाम देनी है। देन उसकी जो भी ये जो एग्जाम दे रहे हैं यानी जो भी एग्जाम देने वाला कैंडिडेट है उसका मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, वैसे यहाँ लिखा है। देन और उसके ऊपर पूरी वॉच रखी जाएगी। देन परीक्षा पोतानी जगह उसको एग्जाम भी उसकी छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए वो एग्जाम छोड़ के जा नहीं सकता। और આ પ્રકારની કોઈ પણ વર્તણૂકને તાત્કાલિક અસરથી ગેરવર્તણૂક તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે અને પરીક્ષા સ્થગિત કરવામાં આવશે। यानी कुछ भी ऐसा उनको लगेगा कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी एग्जाम वो बंद कर देंगे और वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद परीक्षा दरमियान जो कोई पण उम्मीदवार कोई फोन कॉल के अन्य कोई नोटिफिकेशन रिसीव एसेज करशे तो तेने गैरवर्तणूक, ओके, आपको सारी नोटिफिकेशन बंद रखनी है, सारा पॉपअप बंद रखना है, सब कुछ आपको वहाँ कुछ भी हो जाए आपको आपके मोबाइल का यूज ऐसे करना है कि जैसे वो मोबाइल पूरा खाली है, आप खाली और एग्जाम के लिए ही उसका यूज कर रहे हो। देन फाड़वेली समय मर्यादा विद्यार्थी परीक्षा, ओके, 50 मिनट दी है, 50 मिनट्स में एग्जाम आपको खत्म करनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थोड़ा 2-3 पॉइंट्स आपको जो बता दूं। एक तो पहला कि 50 मिनट्स 50 क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आया वो चला गया, फिर ही दूसरा क्वेश्चन सेकंड मिनट में आएगा। क्लियर, यानी जितना भी जल्दी आंसर दे दो आपको 1 मिनट पूरी करनी ही है। देन दूसरी बात 21-22 तारीख को आपको ट्रायल टेस्ट के लिए बोलेंगे तो वो ट्रायल टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए 10-10 मार्क के क्वेश्चन देंगे, वो रिपीटेडली आपको ट्रायल बैलेंस में उसका यूज करना है जो भी आपको पासवर्ड या आईडी दिया जाए। देन उसके बाद मॉक टेस्ट कंपलसरी है, फेल या पास मॉक टेस्ट में नो इम्पोर्टेंट, नहीं दोगे एलिजिबल ऑनलाइन एग्जाम के लिए नहीं हो पाओगे, याद रखना ये चीज। एंड लास्ट वन, ऑनलाइन एग्जाम में आपको 10 मिनट पहले ही लॉग इन करना है, ये बात भूलना नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम 50 मिनट का ही है। अब यहाँ पे इतना क्यों मैंने आप सबको बताया, क्योंकि सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स उनके काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके बाद भी किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है, राइट, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकता है जाके, जो डॉक्टर_ऋषिकेश है। हमारी यूट्यूब चैनल है प्रतिमा एजुकेशन की, वहां जाके भी अगर होगा तो वो आंसर दूंगा। और व्हाट्सएप में हमको डायरेक्टली भी मैसेज करेंगे 9994888888 के ऊपर तो भी। और स्टूडेंट्स, हम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम सभी के लिए, यानी जो भी एग्जाम देने वाले हो आप लोग,
उन सभी के लिए ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप के। काफी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उसमें, काफी सारे स्टूडेंट्स वो जुड़ चुके हैं। तो वो क्यों? बिकॉज प्रतिमा एजुकेशन आर ऑलवेज हेल्पिंग टू स्टूडेंट्स, हमेशा हेल्प की है, करता है, अभी भी कर रहा है। तो वो हेल्प कहाँ होती है? एग्जाम टाइम पे। तो हम लोग एग्जाम टाइम पे काफी एक्टिव होते हैं, हम लोग काफी हेल्प करते हैं। तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9994888888 के ऊपर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। और लिंक आपको दूसरी जगह जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताए उसके ऊपर होगी अवेलेबल। और प्रतिमा एजुकेशन की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहेगा आपको जो एग्जाम में काफी काफी हेल्पफुल होगा। आइदर इट इज ऑनलाइन एग्जाम और इट इज ऑफलाइन एग्जाम। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और आप लोग एग्जाम की तैयारी इस तरह से करना कि कोविड में हमको थोड़ा दिक्कत में डाला हुआ है, हमको पीछे किया हुआ है, बट उसके सामने हम लोग अच्छा सा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।